दोस्तों ये बात है 10वें ओवर की, जब इंडिया की तरफ से जो यशस्वी जायसवाल है वो स्ट्राइक पर खड़े थे और नेपाली बॉलर DS एरी एक काफ़ी अच्छी बॉल डालते हैं और वो बॉल जाकर सीधा उनके पैड पे लगती है और वो क्लियर आउट था। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, उस समय जो कमेंटेटर वहां पर मौजूद थे आकाश चोपड़ा, उन्होंने भी ये क्लियर बताया था। आपने सुना होगा कि अगर यहाँ पर अंपायर गलती नहीं करते, इसको ध्यान से चेक करते, तो यशस्वी जायसवाल को यहाँ से बाय बाय कहना पड़ता, यानी वो क्लियर आउट थे। लेकिन अंपायर ने वो गलती की, वहां पर उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया और यशस्वी जायसवाल को उन्होंने आउट नहीं दिया। एक तरफ जो DS एरी है वो जोरदार अपील करते हैं, लेकिन इस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यशस्वी जायसवाल जो आउट थे और उन्हें नॉट आउट दे दिया जाता है। उस समय दोस्तों जो यशस्वी जायसवाल है वो अपने 70 रन के निजी स्कोर पे थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल इस इनिंग के अंदर 100 रन बनाते हैं, यानी दोस्तों उनके जो 30 रन है वो फालतू के ही इस टारगेट में शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों DS एरी भी एक नेपाली खून है, यूं हार मानने वाले नहीं थे। इस चीज का बदला लिया उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ से। जी हाँ दोस्तों, इसी ओवर के अंदर उन्होंने ऋतुराज को चलता किया और अपना बदला लिया। लेकिन दोस्तों वहां पर जो यशस्वी जायसवाल वाली गलती अंपायर की माफ नहीं की जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी गलती होती है सेकंड इनिंग के दौरान, जब नेपाली बैट्समैन जो कुशाल बुटेल है वो बैटिंग कर रहे होते हैं। 9वें ओवर के दौरान जो कुशाल बुटेल है वो अच्छा एक पिकअप शॉट खेलते हैं, लेग साइड में उठाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधा कैच थमा देते हैं इंडियन फील्डर के हाथ में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, वो कैच उन्होंने अच्छे से कैरी किया ही नहीं था। जो बॉल थी वो नीचे जमीन के टच हो जाती है और दोस्तों कैच का नियम सबको पता है कि कैच किस प्रकार लिया जाता है। जब बॉल जमीन के टच हो जाती है तो वो किस प्रकार उसे आउट दिया जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आया। वहां पर अंपायर ने एक बार फिर से गलती की, बॉल जमीन के टच हो गई, फिर भी अंपायर ने कुशाल बुटेल को क्लियर आउट दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर कह सकता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि नेपाल हारा नहीं, हराया गया है और भारत जीता नहीं, जिताया गया है। अंपायर की 2 गलती ने यूं मानो नेपाल की पूरी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। नेपाल ने इस एशियन गेम के अंदर बहुत अच्छी मेहनत की थी और काफ़ी जो 2 मुकाबले जीते थे वो बहुत ही बड़ी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी, एक के बाद एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए थे, तब जाकर वो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में पहुँचे थे। और क्वार्टर फाइनल के अंदर अंपायर ऐसे खड़े थे जिन्होंने यूं मानो कि कुछ देखा ही नहीं हो और गलत डिसीजन देते गए। पहले इनिंग के दौरान गलत डिसीजन दिया गया, सेकेंड इनिंग के दौरान फिर से गलत डिसीजन दिया गया और उसी के चलते नेपाल ये जो मुकाबला नेपाल को जानबूझकर हराया गया है, बेईमानी की गई है, तब जाकर इंडिया इस 23 रन से इस मुकाबले को